नमस्कार। YouTube के अपने चैनल अंतर्दृष्टि में मैं अनिल गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। ज्योतिष के इस कार्यक्रम में जो आज मैंने विषय चुना है वह है सरकारी नौकरी कब मिलेगी, सरकारी नौकरी कब होगी। इन प्रश्नों का आज हम जवाब ढूंढेंगे कन्या लग्न की इस कुंडली में। सरकारी नौकरी कब मिलेगी, जब ये सवाल आती है तो हम ज्योतिष दो मुख्य विषय पर ध्यान देते हैं। पहला कि किन ग्रहों की दशा या अंतर्दशा में नौकरी मिलेगी। दूसरा, गोचरवश वो कौन सी ऐसी स्थितियां बनेगी जिससे हम सही आकलन कर सकें कि सरकारी नौकरी इस समय मिलेगी। तो हम ये दोनों पहलू को इस कन्या लग्न की जन्म कुंडली से समझने का प्रयास करते हैं। कन्या लग्न के स्वामी बुध बनते हैं। यदि बुध की दशा या अंतर्दशा आती है या चल रही है तो उस समय नौकरी की संभावना बनती है। दूसरे भाव में हम देखते हैं तो शुक्र बनते हैं। शुक्र की दशा अंतर्दशा में नौकरी की संभावना बनती है। तीसरा हम आते हैं छठे भाव में। छठे भाव का स्वामी शनि बनते हैं। तो शनि की महादशा और अंतर्दशा में नौकरी मिलने की संभावना बनेगी। अब आते हैं हम 10वें भाव में। 10वें भाव का स्वामी बुध है। ये लग्न के भी स्वामी हैं। तो इनकी दशा चले लग्न की या 10वें भाव की, एक ही बात होगी। तो बुध की दशा और अंतर्दशा में हमें नौकरी मिलने की संभावना बनेगी। 11वें भाव का स्वामी चंद्रमा बनते हैं। तो चंद्रमा की भी दशा और अंतर्दशा में नौकरी की संभावना बनेगी। तो ये तो हो गए कि इनकी दशा अंतर्दशा में हमें नौकरी की संभावना बनेगी। अब इसी में एक और जुड़ते हैं कि यदि कोई भी ग्रह इन नवग्रहों में से, तो यदि बुध के साथ कोई और ग्रह जुड़ जाए, शुक्र के साथ कोई और बैठे हो, या शनि के साथ बैठे हो, या 10वें भाव में हो, या 11वें भाव में, तो उनकी भी दशा और अंतर्दशा में नौकरी की संभावना बनेगी। अब एक और सवाल ले लेते हैं जो आपके मन में उठ सकता है कि क्या राहु या केतु की दशा या महादशा में नौकरी की संभावना बनेगी? तो हां भी और ना भी। हां इसलिए कि यदि इन भावों में किसी, जितने मैंने बताए, लग्न में, दूसरे भाव में, छठे भाव में, 10वें भाव में या 11वें भाव में, किसी भी प्रकार का संबंध राहु या केतु बनाते हैं तो उनकी दशा और अंतर्दशा में भी नौकरी की संभावना बनेगी। यदि नहीं बनाती है तो नहीं बनेगी। इसलिए मैंने पहले कहा था हां या ना भी। तो ये तो क्लियर हो गया। अब अच्छी तरह से समझ गए होंगे
कि दशा और अंतर्दशा किनकी चलेगी तो नौकरी मिलेगी। अब हम आते हैं दूसरे पहलू पर कि गोचर की स्थितियां क्या बनेगी जो नौकरी की संभावना को प्रबल करेगी। तो सर्वप्रथम हम ये देखेंगे कि किन ग्रहों की दशा या अंतर्दशा चल रही है। यदि मान लिया जाए कि बुध की दशा या अंतर्दशा चल रही है तो बुध के उच्च के ग्रह राशि हुए कन्या, यानी कि बुध कन्या राशि में उच्च के होंगे। तो कन्या राशि से यदि सूर्य गुजर रहे हैं, गोचर कर रहे हैं, तो नौकरी की संभावना बनेगी। दूसरा, यदि गुरु गुजर रहे हैं कन्या राशि से तो नौकरी की संभावना बनेगी। अब इससे आगे का नियम देखते हैं कि यदि जिन ग्रहों की दशा या अंतर्दशा चल रही है तो वो जिस राशि के स्वामी हैं, यानी कि स्वगृह हो या उच्च के हो, तो और उसमें गोचर कर रहे हैं, तो उस गोचर में भी नौकरी की संभावना बनेगी। यहां बुध तीसरे और छठे राशि में भी स्वगृही हो जाते हैं और छठे में उच्च के हो जाते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि अदर दूसरे में जाना, ये दोनों ही उनकी राशि है। किसी भी राशि में यदि हो, यदि मिथुन में है तो स्वगृही हुए, यहां आए छठे राशि में तो स्वगृही भी हुए और उच्च के भी हुए। तो गोचर बस यदि बुध कन्या राशि में हो या मिथुन राशि में हो तो भी नौकरी की संभावना बनेगी। अब आते हैं तीसरे नियम की ओर। तो तीसरा नियम कहता है कि यदि दशमेश, जैसे इसमें दशमेश बुध बन रहे हैं, छठे भाव में हो, छठे भाव में बुध हो या 10वें भाव में बुध हो या 11वें भाव में बुध हो, तो नौकरी की संभावना बनेगी। अब आते हैं अगले नियम की ओर। तो अगला नियम यह कहता है कि यदि सूर्य तीसरे भाव में, छठे भाव में, 10वें भाव में या 11वें भाव में गोचर कर रहे हो तो नौकरी की संभावना बनती है। अब एक और नियम है कि यदि दशम भाव से कोई भी राशि हो, दशम भाव से सूर्य गोचर कर रहे हैं तो भी नौकरी की संभावना बनती है, या गुरु गोचर कर रहे हो तो भी नौकरी की संभावना बनती है। ये मैंने आपको कुछ नियम बताए, गोचर के बारे में पूर्णतः 4-5 नियम बताए, वो सारे आप ध्यान में रखें। दशा अंतर्दशा किसकी चलेगी वो भी मैंने क्लियर कर दिया। तो अब यदि आप स्वयं की कुंडली हो या किसी और की कुंडली हो तो आपको देखने में मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत, किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। आपने पूरा वीडियो देखा, शुक्रिया, धन्यवाद।